Oh, Good morning. How are you? just 1 minute, please. Sure. Hello, can you hear me? I can. Can you hear me? Yes. कौन बोलो? Well, I'm glad everybody's here. Are we ready to get started? Yes. Okay. क्या आप सब तैयार हैं? Bear with me 1 second. Let me get everything. Okay. There we go. All right. Are you ready? आप सब तैयार हैं? Good. Well, we were talking last week about the different authors of the books of the Bible. पिछले हफ्ते हमने मुख्तलिफ बाइबल मुकद्दस के पुराने अहदनामे के लिखारियों के बारे में देखा। And we went through the law, the history, हमने शरीयत को देखा and then the wisdom literature. और हमने हिकमत के जो तालीम है उसके बारे में भी देखा। So today we're going to go through all the prophets. आज हम अनबिया के बारे में सीखेंगे। So the thing that I always want you to remember जो चीज मैं आपको चाहता हूं कि आप याद रखें is that the Bible is a collection of 66 books कि बाइबल मुकद्दस 66 किताबों का मजमुआ है written by over 40 authors. और इसके तकरीबन 40 जो हैं वो लिखारी हैं, मुसन्नफ हैं over a 1,500-year period. और 1500 सालों में ये लिखी गई On 3 different continents. और 3 मुख्तलिफ बरा आज़मों में ये लिखी गई। So it wasn't written by any man, और ये किसी एक शख्स की तरफ से नहीं लिखी गई, but many different men inspired by the Holy Spirit. बल्कि मुख्तलिफ इंसानों की तरफ से लिखी गई जिन्होंने रूहुल कुद्स की तहरीक से इसको लिखा। So having an understanding of that और हम इसकी समझ बूझ लेंगे will help you make sense of all the scriptures. हम चाहते हैं कि हम तमाम जो नविश्ते हैं उनकी समझ बूझ रखें। So let's jump right into the prophets. आओ हम अब अनबिया की तरफ जाएंगे। So remember, there's a division between major and minor prophets. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझ लें कि एक तकसीम है अनबिया अकबर की और अनबिया असगर की। It has nothing to do with how important they were. और इस बात से कोई लेना देना नहीं कि कौन ये बड़ा उनकी किसी काबिलियत की वजह से है। It's only about how much they wrote. ये सिर्फ इस बात को लेकर है कि उन्होंने कितना ज्यादा लिखा या कितना कम लिखा। So the writings of the major prophets are a lot bigger. जो अनबिया अकबर हैं उन्होंने जो लिखी हैं किताबें वो बाकी अनबिया की किताबों से बड़ी हैं। So let's go in. We're going to start with Isaiah. आओ हम यशायाह से इसको देखना शुरू करते हैं। You can see here, excuse me, in verse 1 of chapter 1. आप यशायाह के पहले बाब की पहली आयत में देखें, यशायाह बिन अमूस की रोया जो उसने यहूदा और यरूशलेम की बाबत यहूदा के बादशाह उजिया और यताम और आहज और हिजकिय्याह के अयाम में देखी। So this talks about it was his vision. और ये यहाँ बताया जा रहा है कि ये उसकी रोया है, किसकी? यशायाह की, और वो But उसको लिख रहा है। it lets us know who wrote it.
और यहाँ पर लिखा है कि ये लिखी किसने। Also in Matthew chapter 3, और मत्ती की अंजील के उसके तीसरे बाब की पहली 3 आयत में भी देखते हैं, and you can go ahead and read that, इन Sunil. दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ये वही है जिसका जिक्र यशायाह नबी की मार्फत यूं हुआ कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। So this shows that Matthew, who is the writer of Matthew, यहां पर जो है वो मत्ती का मुसन्नफ जो है वो यसाया के बारे में बताता है कि यसाया जो है वो मुसन्नफ है यसाया की किताब का। he recognized Isaiah वो यसाया को पहचानता है because he quoted from Isaiah chapter 40. क्योंकि वो यसाया के चौथे चैप्टर को कोट कर रहा है, उसके बारे में बयान कर रहा है, Just giving further admission to who the author was. ये बताने के लिए कि जो लिखाई है वो दरअसल यसाया की किताब का है कौन। If we looked at this last week, but the Babylonian Talmud, हमने बाबली तालमूद के बारे में पिछले हफ्ते देखा, which is a historical book, जो कि एक तारीखी किताब है, tells us again who wrote Isaiah. और यहां भी लिखा है कि यसाया की किताब जो है वो किसने लिखी। And you can read that. हिजकिया और उसके साथियों ने यसाया, इमसाल और गजलुल गजलात और वाइज लिखे। So we just see further confirmation outside of the scriptures of who wrote Isaiah. हमने मजीद इस बात की जो है तस्दीक देखी, जो बाइबल मुकद्दस से नहीं बल्कि बाइबल मुकद्दस की बाहर से तारीखी किताब में है। Then we're going to look at Jeremiah and Lamentations. और फिर यर्मिया और नोहा की किताब को देखते हैं। Both of these were written by Jeremiah. ये जो किताब है वो यर्मिया ने लिखी। So it starts off in Jeremiah 1:1. ये यर्मिया के सहीफा के पहले बाब की पहली आयत से इसको देखते हैं। लिखा है, यर्मिया बिन हिल्किया की बातें जो बेन्यामीन की ममलकत में अतुनी काहनों में से था। So it tells us that these are his words. तो ये बताता है कि ये उसके अल्फाज हैं। In Jeremiah 36, यर्मिया उसके 36 बाब की पहली 4 आयत it tells लिखा us. है, यस, Go ahead. शाह यहूदा यहू यकीम बिन यूसिया के चौथे वर्ष में ये कलाम खुदावंद की तरफ से यर्मिया पर नाजल हुआ कि किताब का एक तुमार ले और वो सब कलाम जो मैंने इसराइल और यहूदा और तमाम अकवाम के खिलाफ तुझसे किया, उस दिन से लेकर जब से मैं तुझसे कलाम करने लगा, यानी यूसिया के अयाम से आज के दिन तक, उसमें लिख, शायद यहूदा का घराना इस तमाम मुसीबत का हाल जो मैं उन पर लाने का इरादा रखता हूं सुने, ताकि वो सब अपनी बुरी रवश से बाज आए और मैं उनकी बद किरदारी और गुनाह को माफ करूं। तब यर्मिया ने बारूक बिन नीरिया को बुलाया और बारूक ने खुदावंद का वो सब कलाम जो उसने यर्मिया से किया था उसकी जुबानी किताब के उस तोमार में लिखा। So he had Baruch, who was his scribe, यहां पर बारूक जो है वो उसके पास है जिसने उसका साथ दिया लिखने में, and write down what he told him to. और उसने वो सब लिखा जो यर्मिया ने उसे बताया। So these are Jeremiah's words और ये यर्मिया के अल्फाज हैं given to him by the Holy Spirit
और जो उसको खुदा के रूह की तहरीक से मिले, and written by Baruch. और लेकिन वो लिखे बारूक ने। You also see in Jeremiah 36 and verse 32. और अब हम यर्मिया उसके 36 बाब की 32 आयत में देखते हैं, तब यर्मिया ने दूसरा तो मार लिया और बारूक बिन नीरिया मुंशी को दिया, और उसने उस किताब की सब बातें जिसे शाह यहूदा यहू यकीम ने आग में जलाया था यर्मिया की जुबानी उसमें लिखी, और उसके सिवा वैसी ही और बहुत सी बातें उनमें बढ़ा दी गई। Then we go to the Babylonian Talmud again. और आए हम बाबली तालमुद में एक दफा फिर से आते हैं। And if you'll read that, Sunil. यर्मिया ने अपनी किताब सलातीन की किताब और नोहा लिखे। So the book of Lamentations और जो नोहा है does not name its author. ये उसके मुसन्नफ के नाम पर नहीं है, But the historical setting matches Jeremiah perfectly. लेकिन तारीखी कुतब ये बताती हैं कि इसका लिखने वाला वो यर्मिया है। It deals with the destruction of Jerusalem. और ये इस बारे में बात करती है यरूशलेम की तबाही के बारे में। In 2 Chronicles 35, दूसरे तवारीख के 35 बाब की 25 आयत में फिर देखें मेरे साथ, लिखा है, और यर्मिया ने यूसिया पर नोहा किया, और गाने वाले और गाने वालियां सब अपने मरसियों में आज के दिन तक यूसिया का जिक्र करते हैं। ये उन्होंने इसराइल में एक दस्तूर बना दिया, और देखो वो बातें नोहों में लिखी हैं। so it shows that Jeremiah और तो यहाँ ये हमें दिखाई देता है कि यर्मिया was known for composing laments. कि उसने ये जो सब किया वो सिर्फ उसी तरफ से नहीं है। And this is the kind of stuff we find in the book of Lamentations. और ये वो जो चीज है ये हमें नोहा की किताब में मिलती है। It is believed, ये माना जाता है, although there's no real way to prove this, लेकिन इसका बाद में कोई ऐसा पक्का हमें सबूत नहीं मिलता, was that Lamentations कि जो नोहा की किताब है was the expression of how Jeremiah felt ये इस बात का वो सबूत है कि यर्मिया कैसे सोचता था to the prophecy he gave in the book of Jeremiah. कि जो वो नबूवत उसने यर्मिया की किताब में हमें दी as they began to be fulfilled. ताकि इस किताब की जो है वो तस्दीक हो सके। Then in the Septuagint, फिर सेप्टोजेंट तर्जमा आता है, which is the Greek Old Testament, जो यूनानी जुबान में पुराना अहदनामा है। this is what was used by as the Bible during the time of Jesus. ये वो है जो यसु मसीह के वक्त में बतौर बाइबल इस्तेमाल होता था। And this is what it says. और ये कहता है, और ये हुआ जब इस्राएल कैदी बन गया और यरूशलेम वीरान हो गया कि यर्मिया बैठकर रोया, और यरूशलेम के लिए उसने नोहा किया। यर्मिया बैठकर रोया और यरूशलेम के लिए उसने नोहा किया। This just gives us further evidence ये हमें एक और मजीद सबूत देता है that the book of Lamentations कि जो नोहा की किताब है was written by the prophet Jeremiah ये यर्मिया की तरफ से लिखी गई as he was mourning the fall of Jerusalem. जब वो यरूशलेम की तबाही पर नोहा कर रहा था, दुख कर रहा था। And then Ezekiel. In Ezekiel 1,
और इसके बाद हिजकिय्याल आता है। Go ahead. हिजकिय्याल के पहले बाब की पहली 3 आयत में लिखा है, 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहर कबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रौवतें देखी। उस महीने के 5वें को यहू याकीन बादशाह की असीरी के बाद भर 5वें बरस में खुदाउन का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्याल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहर कबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ और वहां खुदावंद का हाथ उस पर था। So you see that the word of the Lord came to Ezekiel. आप यहां देखते हैं कि खुदा का कलाम हिजकिय्याल पर नाजिल हुआ And he's referencing himself in the first person. और वो इस बात का हवाला बतौर पहले इंसान के देता है। He said, I was among the captives. I saw the visions. वो बताता है कि मैं वसीरों में था, मैंने रोया देखी। The Talmud again tells us फिर हम बाबली तालमूद पर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि अजीम मजलस के अफराद ने हिजकिय्याल लिखा। hey, you have power. So what it is या that it was the words written by Ezekiel और ये हिजकिय्याल की तरफ से लिखे गए अल्फाज में। गिव मी 1 मिनट प्लीज, Sure. जस्ट लेट मी कनेक्ट द एलईडी। And this Bob. Yes, please. Praise God. Okay, Let you there be continue, light. please. Okay. Okay, हम लिखें। So Ezekiel was written by him, but assembled by some great men. है वो अजीम मजलिस के अफराद, वो कहते हैं कि वो अजीम मजलिस के अफराद ने हिजकिय्याल को लिखा, लेकिन उसका राइटर जो है वो उसका जो जिसको वो मिली वो हिजकिय्याल है। Let's look at Daniel. In Daniel chapter 7, it says this. आओ हम दानियेल की किताब को देखें। सातवें बाब में दूसरे बाब में पहली 7 आयत। शाह बाबल बेल्तशस्सर के पहले साल में दानियेल ने अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्यालात की रोया देखी। तब उसने उस ख्वाब को लिखा
और उन हालात का मुजम्मल बयान किया। दानियल ने यूं कहा कि मैंने रात को एक रोया देखी और क्या देखता हूं कि आसमान की चारों हवाएं समंदर पर जोर से चली। Daniel chapter 9. और दानियल 9 बाब की 2 आयत देखें। And then Daniel chapter 10. दानियल 2 बाब उसकी मैं दानियल इन दिनों में 3 हफ्तों तक मातम करता रहा। So you see, it says, I, Daniel. It keeps referencing himself. यहां वो कहता है मैं दानियल। And then we have the Babylonian Talmud again. और फिर हम बाबली तालमुद की तरफ आ जाते हैं। इसमें लिखा है अजीम मजलिस के अफराद ने हिजकियल, अनबिया, असगर, दानियाल और आस्तर लिखी। So Daniel delivered revelations. तो हम देखते हैं कि जो दानियल है वो मुकाशफात वो बयान करता है। And this great assembly of men और जो अजीम मजलिस के अफराद हैं compiled and preserved his writings. और जो कुछ हिजकियल ने लिखा उन्होंने उसको इकट्ठा किया और उसकी जो तहरीरें हैं उनको एक किताबी शक्ल दी। So now we're going to look at the minor prophets. और आए हम देखते हैं अनबिया असगर को। There are 12 minor prophets. और यहाँ 12 जो हैं वो अनबिया असगर हैं, छोटे नबी। In this quote, you see it refers to the 12 prophets. आप इसमें पहले 12 अनबिया को देखेंगे। That is a reference to what we call the minor prophets. और जिसको हम 12 जो अनबिया असगर कहते हैं। They were all assembled by the same group of men. ये वो तमाम अफराद हैं जिन्होंने ये किताबें लिखी। Let's go with the first one, Hosea. आए हम सबसे पहले को देखते हैं जो होसिया है। In Hosea chapter 1. होसिया पहले बाब की पहली आयत में लिखा है शाह यहूदा, उसिया और यूताम और अहस और हिजकिया और शाह इसराइल युरबाम बिन योआस के अयाम में खुदावंद का कलाम होसिया बिन बेरी पर नाज़िल हुआ। So it shows this is the word that came to Hosea. तो ये यहां लिखा है कि खुदावंद का कलाम जो है वो होसिया पर नाज़िल हुआ। And then in Matthew 2, और मत्ती उसके दूसरे बाब में 15 आयत में लिखा है जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वह पूरा हुआ के। and he goes on to quote Hosea chapter 11, verse 1. और होसिया के 11वें बाब की पहली आयत में। So this shows us, excuse me, this shows us that the authors of the New Testament ये हमें बताता है कि जो नए अहदनामे के जो लिखारी हैं recognize the books of the Old Testament. वो पुराने अहदनामे के लिखारियों को जानते हैं, उनकी शनाख्त उनको है। And he names Hosea specifically here. और वो यहाँ पर होसिया का खास तौर पर नाम लेता है। And then we'll have Joel. फिर हमारे पास योएल आता है। In Joel 1:1. योएल उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है खुदावंद का कलाम जो योएल बिन फतूएल पर नाजिल हुआ। So it tells us the author. और यह भी हमें बताता है कि इस किताब का लिखने वाला कौन है।
But it confirms it again in Acts chapter 2 and verse 16. और अमाल दूसरे बाब की 16वीं आयत इसकी तस्दीक करती है, जहां लिखा है बल्कि ये वो बात है जो योएल नबी की मार्फत कही गई है। और आगे हम देखते हैं, And he goes on to quote Joel chapter 2, verse 28 through 32. और फिर अमाल दूसरे बाब की 16 आयत से आगे भी हम उसको देखते हैं, It confirms that बल्कि ये वो बात है जो the Yes. authors of the New Testament और ये बात जो है, ये नए अहदनामे का लिखारी जो है वो इसकी तस्दीक करता हमें दिखाई देता है, recognizes the Old Testament books. और वो शिनाख्त किसकी कर रहे हैं? पुराने अहदनामे के लिखारियों की। So now let's look at Amos. आओ अब हम आमूस को देखते हैं। In Amos 1:1, आमूस उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, तकवा के चरवाहों में से आमूस का कलाम जो उस पर शाह यहूदा उजिया और शाह इसराइल युरबाम बिन युवास के अयाम में इसराइल की बाबत भोंचाल से 2 साल पहले रोया में नाजिल हुआ। so it's the words of Amos. And और then, ये यहाँ पर आमूस के अल्फाज हैं। and then Acts chapter 7, अमाल 7वें बाब की 42 आयत में है, चुनाचा नबियों की किताब में ये लिखा है कि, and here is a quote by a man named Stephen. और यहाँ पर स्टीफन की तरफ से ये लिखा जा रहा है, And he's quoting from Amos chapter 5, verse 25. आमूस के केड़ा चैप्टर दस्या? यस प्लीज। What's that? स्लाइड चेंज नहीं हो रही। यस Did you catch that, Sunil? no, this you need to change the slide. What are you at? Can you see that? You are on yeah, it's Acts 15? Acts chapter 15 to 17 verse. Yes. Yeah. Okay. Can you read that? और नबियों की बातें भी इसके मुताबिक हैं, चुनाचा लिखा है कि उन बातों के बाद मैं फिर आकर दाऊद के गिरे हुए हेमा को उठाऊंगा, उसके फटे टूटे की मुरम्मत करके उसे खड़ा कर दूंगा, ताकि बाकी आदमी यानी सब कौमें जो मेरे नाम की कहलाती हैं खुदावंद को तलाश करें। So this is James quoting Amos in chapter 9. ये जो हवाला दिया जा रहा है, ये याकूब जो है वो बता रहा है, वो इस बात को बतौर हवाला इस्तेमाल कर रहा है आमूस की किताब में से। We'll go to Obadiah. इसके बाद Obadiah 1:1. अबदिया है। अबदिया पहले बाब की पहली आयत, लिखा है, अबदिया की रोया हमने खुदावंद से खबर सुनी और कौमों के दरमियान एलची यानी पैगाम ले गया कि चलो उस पर हमला करें, खुदावंद खुदा अदूम की बाबत यूं फरमाता है। यस So, excuse me. The book of Obadiah
is alluded to in Revelation chapter 6. मुकाशफा छठे बाब में वर्ष, And then we'll move to Jonah. You must not have got all of these, Sunil. okay, it was undone. Okay, जोना, Mm-hmm. उसके बाद यूना आता है पहले बाब की पहली आयत में। खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाज़िल हुआ। And then in Matthew 12, verse 39. और फिर मत्ती 12 बाब की 39 आयत में उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। Then we'll move on to Micah. और फिर इसके बाद मीका है। In Micah 1:1. यहां भी मीका उसके पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, सामरिया और यरूशलेम की बाबत खुदावंद का कलाम जो शाह यहूदा योताम आहज और हिजकिय्याह के अयाम में मीका मोरश्ती पर रोया में नाजिल हुआ। It's the word of the Lord that came to Micah. ये वो कलाम है जो मीका पर नाजिल हुआ। And then Matthew chapter 2. और मत्ती इसके दूसरे बाब में 5वीं से 6ठी आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की बाबत यूं लिखा गया है कि ए बैतलहम यहूदा के इलाके, तू यहूदा के हाकिमों में हरगिज छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गलाबानी करेगा। So here the chief priest और यहाँ जो है सरदार काहन quotes from Micah chapter 5 verse 2. ये मीका के दूसरे बाब की 5वीं आयत को कोट कर रहा है, उसका हवाला दे रहा है, recognizing Micah as a prophet. और इस बात की तस्दीक कर रहा है कि मीका एक नबी है। And then Nahum फिर आ जाए नाहूम, in Nahum chapter पहले 1. बाब की पहली आयत में लिखा है, पहले बाब की पहली आयत में नैनवा की बाबत बारे नबूवत अलकुशी नाहूम की रोया की किताब। We see it further confirmed in Romans chapter 10. और आप अब इसका हवाला देखें रोमियो 10 बाब में उसकी 15 आयत में लिखा है, और जब तक वो भेजे ना जाएं मुनादी क्यों कर करें, चुनाचा लिखा है कि क्या ही खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। So this is from Isaiah 52 verse 7. ये यशाया 32 बाब की 7वीं आयत से है। But Isaiah echoes the words and themes of Nahum. लेकिन जो यशाया है वो नाहूम के अल्फाज की तस्दीक करता है। And we go to Habakkuk. और फिर हमारे पास हबक्कूक है। Habakkuk 1:1. हबक्कूक के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, हबक्कूक नबी की रोया का बारे नबूवत। All three of these verses quote Habakkuk 2:4, Romans 1:17. रोमियो पहले बाब की 17 आयत जो बयान करती है इस वास्ते कि इसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। And then Zephaniah. और फिर सफनिया देखें, Zephaniah 1:1. सफनिया के पहले बाब की पहली आयत लिखा है, खुदावंद का कलाम जो शाही यहूदा यूसिया बिन अमून के अयाम में सफनिया बिन कुशी बिन जदलिया इब्ने अमरिया बिन हिजकिय्याह पर नाजिल हुआ।
Whoop. And Revelation chapter 8, verse 1. मुकाशवा 8वां बाब पहली आयत लिखा है, जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटे के करीब आसमान में खामोशी रही। It alludes to Zephaniah chapter 1, verse 7. सफनिया पहले बाब की 7वीं आयत ये है। And then we have Haggai. फिर हमारे पास हिजी आता है, Haggai 1, 1. और फिर से पहले बाब की पहली आयत, दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के 6ठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजम ज़रुब्बाबेल बिन सियालतीएल और सरदार काहन यशवा बिन यहूसिदक को हिजी नबी की मार्फत खुदावंद का कलाम पहुंचा। And then in Hebrews chapter 12, verse 26, it quotes Haggai. इब्रानियों 12 बाब उसकी 26 आयत इसकी यह लिखा है, इसकी आवाज ने उस वक्त तो जमीन को हिला दिया, मगर अब उसने यह वादा किया है कि एक बार फिर वो फकत जमीन ही को नहीं बल्कि आसमान को भी हिला देगा। And this is a quote from Haggai chapter 2, verse 6. और ये हिजी के दूसरे बाब की 6ठी आयत से लिया गया है, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन और बहरो बर को हिला दूंगा। Then Zechariah. फिर हमारे पास आता है जकरिया। Zechariah 1, 1. जकरिया के पहले बाब की पहली आयत में लिखा है, तारा के दूसरे बरस के 8वें महीने में खुदावंद का कलाम जकरिया नबी बिन बरकिया बिन अदू पर नाजिल हुआ। And in Matthew 21, verse 4 and 5, मत्ती उसके 21वें बाब की 4थी 5वीं आयत में है, लिखा है खुदा के कलाम में, ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। it's quoting Zechariah 9, 9. ये जकरिया 9 बाब की 9 आयत जो है कोट कर रहा है। And it recognizes यहाँ पर ए बिनते सिय्योन, it और recognizes इसके बाद है मलाकी, it recognizes और ये उसकी तस्दीक कर रहा है, authorship. ये उसकी जो लिखारी की तस्दीक करता है। So Malachi 1, 1. उसके बाद मलाकी है, मलाकी पहले बाब की पहली आयत लिखा है, खुदावंद की तरफ से मलाकी की मार्फत इस्राएल के लिए बारे नबूवत। Also in Matthew chapter 11. आप मत्ती की अंजील उसके 11वें बाब की 10 आयत में देखें, लिखा है, यह वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करे। It just recognizes these prophets. और यहां भी ये इस नबी की शनाख्त करते हुए दिखाई देता है, ये मलाकी नबी का हवाला है। So now that we've gone through all of that, तो अब हम इन तमाम चीजों को देख चुके हैं। you can see who the authors are. आपने देखा कि इन तमाम जो किताबें पुराने अहदनामे की हैं, इनके लिखारी कौन है। It either tells us directly in the book, और आपने ये भी देखा कि ये जो किताबें हैं, इनकी लिखारियों के बाद इनको तरतीब देने वाले कौन हैं। it's further confirmed by the writers of the New Testament, और हमने ये भी देखा कि इन किताबों की जो तस्दीक है वो नए अहदनामे के लिखारियों ने भी की बाद में। or we have other historical writings telling us who the authors were. और फिर हमने ये भी देखा कि हमारी इन किताबों की तस्दीक जो बाइबल से हटकर तवारीख की किताब हैं, उनके लिखारियों ने भी की। So next week we'll get into the New Testament. अब हम नए अहदनामे में दाखिल होंगे। And I just encourage if there's ever any questions to let me know. I'm happy to answer them.
मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि अगर आपका कोई भी सवाल है, जितना हमने पढ़ा है, तो आप हम मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। Okay. Well, that's all I हाँ got जी। for today. या है कोई सवाल है? ओके, यू आर डूइंग। बड़े अम्बी और छोटे अम्बी क्या है बता? बड़े अलबिया था। छोटे के बड़े में कौन से आ रहे हैं और छोटे में? अच्छा, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਹੈ ਨਾ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। There is a new student today, so he was asking about, he wanted names of the minor prophet and the big prophets, Oh, sure. major prophets and minors. Sure. I'll hang on a second. I'll just give you those. And I did send you a link, Sunil. We have these recorded. They are on YouTube. So you can go back and watch them if you want to. Okay, I already shared him. I'm gonna share the link with them. Okay. The major prophets are Isaiah, Anbiya Akbar, Jeremiah, Yesaiah, Ezekiel, Jeremiah, and Daniel. Ezekiel, And they're just major because they wrote more. Daniel. The minor prophets are Hosea, तक जितने भी हैं वो होशिया, Joel, जोएल, Amos, आमूस, Obadiah, अबदिया, Jonah, यूना, Micah, मीका, Nahum, नाहूम, Habakkuk, हबकूक, Zephaniah, सफनिया, Haggai, हिजी, Zechariah, जकरिया and Malachi. और मलाकी। यानी यूसाया से दानियल तक मेजर प्रॉफिट हैं, और होशिया से लेकर मलाकी तक माइनर प्रॉफिट हैं। यानी अंबिया अकबर जो हैं यूसाया से लेकर दानियल तक, और अंबिया अकबर जो हैं वो होशिया से लेकर मलाकी तक। यस प्लीज। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और सवाल है? कोई और सवाल है? अच्छा, यस प्लीज। Did you ask me something? I'm sorry, I didn't hear you. No, I asked them, so they don't have any question yet. Oh, they're easy. Okay. You're doing a good job. I don't know about that, but well, thank you, everybody. Thank you. And we'll see you next week. Okay, God bless you. God bless. Thank you very much. You bet. See you guys. God bless you. You too.